नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द यूनिवर्सल योगी में, एक ऐसा चैनल जहां हम मिलकर जानने की कोशिश करते हैं हमारे धर्म, अध्यात्म और परंपराओं के पीछे छुपे गहरे रहस्यों को। दोस्तों, जब भी हम महाभारत का नाम लेते हैं तो हमारे मन में कुरुक्षेत्र का युद्ध, पांडव और कौरवों की दुश्मनी और अर्जुन दुर्योधन का बैर सामने आ जाता है। लेकिन महाभारत की कथा युद्ध के साथ समाप्त नहीं होती। युद्ध के बाद भी ऐसे निर्णय लिए गए जो शास्त्रों में दर्ज है, लेकिन आमतौर पर बताए नहीं जाते। आज हम आपको उसी अनसुनी कथा से रूबरू कराने वाले हैं, दुर्योधन की पत्नी भानुमति और अर्जुन के विवाह की असली कहानी। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक स्त्री जिसने अपना पूरा जीवन अपने पति के साथ बिताया, वही पति जो उसके जीवन का साथी भी था, उसका सम्मान भी और उसका रक्षक भी। लेकिन पति की मृत्यु के बाद वही स्त्री एक ऐसा निर्णय लेती है जो पूरे महाभारत को हिलाकर रख देता है। सवाल उठता है, आखिर एक पत्नी अपने ही पति के सबसे बड़े शत्रु से विवाह क्यों करती है? और यह बात आज के समय की नहीं है दोस्तों। यह कथा उस युग की है जब स्त्रीत्व अपने चरम पर हुआ करता था, जब नारी को केवल सहनशील नहीं बल्कि दूरदर्शी, निर्णय लेने वाली और समाज की दिशा तय करने वाली शक्ति माना जाता था। यह महाभारत काल था जहां एक स्त्री का लिया गया निर्णय केवल उसका व्यक्तिगत फैसला नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की नींव बन जाता था। क्या यह फैसला मजबूरी थी? क्या यह राजनीति थी? या फिर इसके पीछे कोई गहरी पौराणिक सोच और भविष्य की योजना छिपी थी? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब हमें महाभारत के उसी दौर में ले चलता है जहां रिश्ते केवल भावनाओं से नहीं बल्कि धर्म, राजनीति और आने वाले कल की जिम्मेदारी से तय होते थे। इस कहानी को समझने के लिए पहले हमें जानना होगा, आखिर भानुमति थी कौन? कौन थी वह स्त्री जिसने युद्ध के बाद भी टूटे नहीं बल्कि बिखरे हुए कुंबों को जोड़ने का साहस दिखाया? और फिर धीरे धीरे हम उस मोड़ तक पहुंचेंगे जहां एक विधवा रानी का लिया गया फैसला इतिहास बन गया। दोस्तों, भानुमति कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वे काम्बोज देश के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। सुंदर होने के साथ साथ वे अत्यंत बुद्धिमान और वीर भी थी। कहा जाता है कि वे युद्ध कला और कुश्ती में इतनी निपुण थीं कि कई बार द्वंद्व युद्ध में स्वयं दुर्योधन को भी पराजित कर देती थीं। यही कारण था कि दुर्योधन अपनी पत्नी की बहादुरी और व्यक्तित्व का बहुत बद्धा प्रशंसक था। एक रोचक बात यह भी कही जाती है कि भानुमति के मन में अर्जुन के प्रति आकर्षण और सम्मान था। वे चाहती थीं कि उनका विवाह अर्जुन से हो। जब राजा चंद्रवर्मा ने भानुमति का स्वयंवर रखा तो किसी कारणवश अर्जुन वहां पहुंच नहीं सके। इसी का लाभ उठाते हुए दुर्योधन ने कर्ण की सहायता से स्वयंवर के बीच से ही भानुमति का बलपूर्वक अपहरण कर लिया और उनसे विवाह कर लिया। यहीं से भानुमति का जीवन एक नए और कठिन मोड़ पर आ गया। भानुमति और दुर्योधन के 2 बच्चे हुए, एक पुत्र लक्ष्मण और एक पुत्री लक्ष्मणा। लेकिन नियति का खेल देखिए दोस्तों, जो घटना भानुमति के जीवन में घटी वही आगे चलकर उनकी पुत्री लक्ष्मणा के साथ भी दोहराई गई। दुर्योधन चाहता था कि लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र से हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने लक्ष्मणा का अपहरण कर उनसे विवाह कर लिया। इस तरह भानुमति का परिवार अनजाने में ही श्री कृष्ण के परिवार से जुड़ गया। इसके बाद आया कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। इस युद्ध में दुर्योधन मारा गया और उसके पुत्र लक्ष्मण की भी मृत्यु हो गई। अब भानुमति अकेली रह गई। एक ऐसी स्त्री जो कभी हस्तिनापुर की रानी थी, अब उसके सामने अपने भविष्य और अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी। उन्हें डर था कि दुर्योधन की पत्नी होने के कारण आगे चलकर उनके और उनके परिवार के साथ अन्याय हो सकता है। इसी डर और चिंता के बीच भानुमति ने एक बहुत बड़ा और साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अर्जुन से विवाह का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव किसी प्रेम या मजबूरी के कारण नहीं था, बल्कि यह भविष्य की शांति और सुरक्षा के लिए लिया गया एक दूरदर्शी निर्णय था। कहा जाता है कि यह सुझाव स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था ताकि कौरवों और पांडवों के बचे हुए परिवारों के बीच फिर कभी युद्ध जैसी स्थिति पैदा न हो
और हस्तिनापुर में स्थायी शांति बनी रहे। भानुमति एक समझदार और दूरदर्शी महिला थी। वे जानती थीं कि वैर और घृणा को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका संबंध बनाना होता है। इसी विवाह के बाद हिंदी का प्रसिद्ध मुहावरा प्रचलित हुआ, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यह विवाह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि टूटे हुए परिवारों को जोड़ने की एक कोशिश थी। दोस्तों, महाभारत हमें यही सिखाता है कि युद्ध केवल तलवार से नहीं लड़े जाते। असली युद्ध मन के भीतर होता है और जीत वही पाता है जो घृणा की जगह समझदारी और शांति को चुनता है। भानुमति का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आपको ऐसी अनसुनी और रहस्यमयी पौराणिक कथाएं पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप इस कथा को पहले जानते थे? जय श्री कृष्ण।